क्लास 8 फ्रॉम कॉर्डोवा, चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 7.5। तो अगर आप 7.4 हमारी वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। आपसे वो अगर कंप्लीट है तो ही आपको एक्सरसाइज 7.5 आएगा। तो चलिए इसे भी बेस्ट ट्रिक के साथ समझते हैं। सो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे गिवन है 2x² - x - 3। लेकिन यहाँ पे अगर देखने वाली बात है सबसे इम्पॉर्टेंट कि सर 7.4 और 5 में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 2 है, जो स्पेशली फर्स्ट पे ही हमें गिवन है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 7.4 यहाँ पे स्पेशली गिवन है। फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ऑफ ax² + bx + c, ये तो फार्मूला है। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 1, यानी a 1 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 सभी के पास है, इनके आगे कुछ नहीं है, वहाँ पे 1 होता है। देखिए सबके आगे 1 है, लेकिन 1 ना हो तब क्या करेंगे। तो 1 अगर हो तब बेस्ट हमने रूल्स बताया। हमने उस वीडियो में भी ये बोला है कि आपको इंडिया लेवल में ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, और इसके लिए भी हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 7.4 एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नहीं है इस बार, यानी पहले से स्पेशली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी आइडेंटिटीज है उसकी डिग्री 2। अगर यहाँ पे a 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो फिर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखेंगे। चलिए एक लिख के दिखा देते हैं। ये हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री यहाँ a, कोएफिशिएंट क्या है 1, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। 1 के अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, और 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 0 होगा तो x² ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2। जब अगर आपके पास यहाँ पे मतलब कहने का मीन्स है सीधी सी लैंग्वेज, यहाँ पे अगर कोई नंबर है तब हम क्या करेंगे, और जब ना हो तो 7.4 अप्लाई होगा, और जब नंबर हो तब क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर है आपके पास और आप फैक्टराइज करने वाले हैं, तो आप इससे क्या करिएगा, इसे लेके इसमें बैक साइड कांस्टेंट में इनटू कर दीजिएगा। सी को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 3 जो भी आपके सी के प्लेस पे रहेगा, ये आपका देखिए सी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिएगा, उसका इनटू कर दीजिएगा, लेकिन सो मत करिएगा, एकदम अपने माइंड में, ठीक है। तो इसको आप साइड में ले आइए और ऐसे बगल में लिख लीजिए। तो 2 3 जा क्या हो गया 6। अब आप ऐसा फील करिए कि यहाँ पे 6 है, लिखिएगा मत, लेकिन फील करिएगा कि वहाँ पे 6 है। चलिए अब 6 का फैक्टर फाइंड करिए। फैक्टर बोलिए, टेबल बोलिए, जो आपको पसंद है वो बोलिए। तो चलिए टेबल अटेंड करते हैं। सब कुछ फोकस एक ही क्वेश्चन में करना है, क्योंकि उसके बाद सभी बहुत आसानी से होंगी। तो 6 का टेबल अटेंड करिए, या फिर फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? 6 का फैक्टर क्या? 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। क्या 6 आता है? बिल्कुल आएगा। 1 6 जा या 6 1 जा, दोनों एक ही बात हो गई। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6। अब 2 के बाद 3 के टेबल में बिल्कुल आता है, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ हो तो उतनी बात है, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 6 के टेबल में ये लिखा है 6 1 जा। 1 6 जा बोलिए चाहे 6 1 जा बोलिए, एक ही बात है। चलिए इतना ही फैक्टर है ना। अगर आप फैक्टर बोलेंगे तो 1 2 3 और 6 ये होते हैं। अब टेबल क्या है? ये है 1 6 जा या 6 1 जा, 2 3 जा या 3 2 जा, एक ही बात है। चलिए इतना आपसे आ जाएगा। अब ये दोनों में आप चेक करिए। पहले इसको स्टॉप करते हैं इसी बातों को। पहले ये बताइए इसका मिडिल में क्या है? x है। x के आगे कौन सा नंबर है यहाँ पे? इसका कॉफिशिएंट क्या है? जब ना हो वहाँ पे क्या होता है? 1। जैसे अभी हमने यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे क्या है? 1। इन एक ये पेयर है आपके सामने और एक ये पेयर है, इन दोनों को प्लस करिए या माइनस करिए। क्या करेंगे? प्लस करिए या माइनस करिए। अब ये ना बोलिएगा कि सर यहाँ तो इंटू है, आप प्लस माइनस बोल रहे हैं। सिर्फ सुन लीजिए, इनको प्लस करिए या माइनस करिए, ये 1 आना चाहिए। अब ये बताइए 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होता है, 6 में 1 माइनस करें तो 5 होता है। तो इससे तो बिल्कुल रिलेशन नहीं है। 3 में 2 ऐड करें तो 5 होता है, और 3 में 2 माइनस करें तो 1 होता है। तो कोई ना कोई ज़रूर लॉक होगा। तो आपका लॉक क्या हुआ? 3 और 2।
लॉक हो गया, मतलब हमें मिल गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब लिखने का रूल्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो बाहर आपका लिखा है उसे सेम आप कर दीजिए, इतना हो जाएगा। एक साइन आप प्लस, यहाँ पर आप प्लस ही लिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बोलते हैं परमानेंट साइन। ये लाइन हमने डिज़ाइन किया, आपको बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना ही टीचर्स के पास मिलेंगे, ठीक है। परमानेंट साइन ये उन बच्चों के लिए जो फैक्टराइजेशन से डिस्टर्ब रहते हैं और परेशान रहते हैं, इसलिए हमने एक लाइन खुद डिज़ाइन किया। एक ब्रैकेट बनाइए और ये एक्स को यहाँ पे लिख दीजिए और -3, क्योंकि फैक्टराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नेम मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन्स फिसलना या फैलाना, तो हम बीच वाले को फैला रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपने लॉग क्या किया, 2 और 3। अब 2 और 3 को जैसा चाहें वैसे लिख लीजिए। आप 2 आगे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, 3 आगे लिखना चाहें तो भी लिख लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत इजी करना चाहते हैं तो जो नंबर आप सेलेक्ट करते हैं उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर हो उसको बैक में लिखा करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए हम करके भी दिखा देते हैं। 3 इधर लिख लिए, 2 को आगे कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा कि मुझे सर यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लाना है, लेकिन यहाँ आगे साइन क्या रखूँ, तो कंफ्यूज है ना। तो चलिए उसका ट्री भी बता देते हैं। ऐड कब होता है, जब दोनों साइन सेम हो, या तो प्लस प्लस हो या तो फिर माइनस माइनस हो। और सब्ट्रैक्ट कब होता है, ये तो हम सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोनों को, सर प्लस या माइनस हो या माइनस या प्लस हो, यानी जब डिस्टर्ब साइन हो, डिस्टर्ब मतलब डिफरेंट टाइप के साइन हो, अलग अलग, तो सब्ट्रैक्ट होगा, और जब सेम साइन हो तो ऐड होगा। अब ये बताइए आप कैसे ला रहे हैं 1 को, 3 से 2 माइनस करके ला रहे हैं ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दो में से कोई एक साइन यहाँ अप्लाई होगा, लेकिन आप यही मिस्टेक कर देते हैं। आप अपने आप से पूछिएगा, आपकी मिस्टेक सबसे ज़्यादा यही होती है। तो चलिए, अगर हम आपको गिफ्ट दे दें कि नहीं आपका मिस्टेक अब कभी नहीं होगा, तो आप कैसा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे ना। तो चलिए आप हमसे एक गिफ्ट ले लीजिए। वो गिफ्ट क्या है, गौर से देखिएगा। हमारा पेन कहाँ गया, पेन 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 पेन, चलिए ये लॉक्ड हो गया। इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर आप पहले सर्च करिए, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3। जो आपके मिडिल में साइन होगा, जो आपका मिडिल में साइन होगा, मिडिल में, ये मिडिल में साइन, मिडिल में है, ये साइन को आप ग्रेटेस्ट नंबर के पास पहले से लिख दीजिए, पहले से एडवांस। सब में, एक में नहीं, सब में। 7.4 में भी ऐसे ही करना है, तो इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि एक बार देख लीजिएगा। तो ये साइन को आप दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास पहले से फिट कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरे के पास क्या साइन आएगा, अपने से पूछ लीजिए। भाई अब आप बोलेंगे सर अपने से कैसे पूछ लें, तो हमने अभी क्या बताया, ये सब कब, आप इसमें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों साइन अलग होते हैं। तो एक साइन गिफ्ट हमने दे दिया ना, तो एक साइन आप बदल लीजिए। भाई सब्ट्रैक्ट में अलग अलग होते हैं, अब मैच कर लीजिए कौन सा साइन फिट हुआ, ये वाला हुआ। प्लस देखिए आगे, माइनस ये। अब एक साइन हमने गिफ्ट दे दिया ना, एक अपने से कर लीजिए। जब सब्ट्रैक्ट हो तो बदल दीजिए वो साइन को, और जब ऐड करके ला रहे हैं तो वही साइन को यहाँ पे कर दीजिए, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये एक्स को उठाइए और इनके अंदर इंटू कर दीजिए। और ये जो परमानेंट थे ये बेचारे यहीं तक के सहारे हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे। एक्स का +2 में +2x, -3 का x में -3x, और ये -3। आपकी दो ही जगह मिस्टेक होगी। ये आप बुक में भी देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिए, कहीं पे भी देखिएगा, आपको टीचर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। और आपकी मिस्टेक यहीं होती होगी। तो दो ही जगह आपकी मिस्टेक होगी, ये साइन में, और दूसरी जगह वो कौन सी है वो भी आपको दिखाई देते हैं। इसे 2 पार्ट्स में आप तोड़ दीजिए, तोड़ दिए, ठीक है। पहले वाले में क्या कॉमन है, तो गौर से देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो कॉमन होगा। चलिए साथ में x भी कॉमन होगा। भाई इसके पास 2 है, इसके पास 1 डिग्री है, तो कम वाली ही बाहर निकलेगी, सिंपल। तो अंदर क्या रिमाइंड हुआ, 2 भी आउटसाइड, x भी आउटसाइड, एक x बच गया है। बीच में कौन साइन है, प्लस,
यहाँ से 2 आउटसाइड, x भी आउटसाइड। तो आप सोचेंगे सर पूरा निकल गया, अब क्या लिखूँ? तो जब पूरी तरह से कॉमन हो जाए उस वहाँ पे क्या लिखते हैं? 1। याद रखिएगा, इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है। अब दूसरी जगह मिस्टेक कहाँ होगा वो गौर से देखिएगा, इसलिए हम बार बार पेन को चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन आपका बदल जाएगा, ठीक है? कॉमन बाद में देख लेते हैं। अब दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 3x, यहाँ 3x तो है ही नहीं है दोनों साइड, तो 3 ही बस कॉमन होगा। तो अंदर आपको क्या दिख रहा है? x, और यहाँ प्लस हो गया, 3 1 जा 3। अब वही पुलिस वाली बात, चोर जो हम लास्ट में बताएं, पुलिस जब पकड़ती है किसी चोर को तो कोई एक टोल प्लाजा, एक गेट बनाती है ना, जिसको बोलते हैं बैरियर, चेक पोस्ट। क्या बोलते हैं? चेक पोस्ट। और वहाँ पे ये किसी थिप को या चोर को पकड़ लेती है। तो वैसे ही फैक्टराइज का भी एक चेक पोस्ट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो बिल्कुल लौट जाइए, आपका फैक्टराइज गलत है। सुनाई दिया बात? अगर ये आपका फैक्टराइजेशन सेम नहीं आया है यहाँ पे कॉमन, तो आप लौट जाइए, बिल्कुल आप टाइम पास कर रहे हैं, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। ये दोनों सेम होने चाहिए हर हाल में। हैं दोनों सेम, इसको आप कॉमन ले लीजिए। अब इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? 2x माइनस 3, यही आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 11 मिनट्स ज़रूर लगे, लेकिन आपके हर एक प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर दिया। चलिए, अब जो भी प्रॉब्लम सब कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा इसमें देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट रूल्स क्या था? अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा है तो उसे आप क्या कर देंगे? बैक में इंटू कर देंगे, लेकिन सो नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेन सेटअप। 3 2 जा 6, फिर से 6 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 6 आ गया तो गलत थोड़ी है। तो 6 का फैक्टर तोड़िए, किसके टेबल में आता है? 1 6 जा, 2 3 जा। अब 3 के टेबल तो वही बात हो गई ना। चलिए, पहले वाले में हमें सब्ट्रैक्ट करके 1 लाए थे, लेकिन इस बार बीच में क्या है? 5। अब बताइए क्या करके 5 आएगा? तो 6 माइनस 1 करेंगे तो भी 5 आता है, और 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आता है। तो यार दोनों कन्फ्यूज़न है, क्या दोनों सही हैं क्या? या हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, किसी एक को ही कर पाएंगे, और कौन सा कर पाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये होगा आपका सही। अब देखिएगा कैसे, और ये क्यों गलत होगा इसको भी हम यहाँ बगल में प्रूव करेंगे। तो चलिए फास्ट करते हैं। लिखने का रूल्स क्या था? 3x स्क्वायर कॉर्नर कर दीजिए प्लस परमानेंट साइन, ब्रैकेट बनाइए, ये x को बैक में लिख दीजिए -2। हम राइट क्या कर रहे हैं? 1 और 6 को। चलिए जैसा चाहिए वैसे लिख लीजिए। हमने यहाँ पे 6 कर दिया। चलिए इस बार हम ग्रेटेस्ट आगे कर देते हैं और 1 को बैक साइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे क्या बताया था कि एक साइन हमारे साइड से आप गिफ्ट ले लीजिए। यहाँ पे जो साइन है उसे इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर के पास पहले से ही कर दीजिए। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? 6। ये हमने प्लस को यहाँ पे कर दिया। और दूसरे जगह क्या होगा? अब अपने आप से पूछिए ना भाई, 6 माइनस 1 5 होता है ना, कि जो ऐड करके लाएंगे या सब्ट्रैक्ट करके? सब्ट्रैक्ट करके। और सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ऐड में सेम होते हैं। तो भाई बदल दीजिए, एक प्लस हमने दे दिया तो दूसरे क्या कर दीजिए? माइनस। चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक्स का अंदर इंटू, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 का x में प्लस 6x माइनस 1 का x में -1x -2। 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 2 टर्म्स में। कॉमन क्या है? 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन हो गया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, x कॉमन होगा ही होगा। तो 3 आउटसाइड, एक x आउटसाइड तो एक तो बच गया, प्लस 3 2 जा 6 और x आउटसाइड। चलिए अभी हमने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन पहले, सबसे पहले आप भी ऐसे ही किया करिए जिससे आपका मिस्टेक हो ही ना। अब ऐसे में मिस्टेक करके आप जाएंगे कहाँ? ये तो चेक पोस्ट है ना पुलिस का, सेम आना चाहिए, नहीं लौट जाइए, ठीक है। तो भाई दोनों साइड मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। x तो है नहीं, 1 के टेबल में 2 आता है, हाँ आता है, तो 1 ही ले लूँ। तो यहाँ पे बच गया x प्लस और 1 2 जा 2। देखिए दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो x प्लस 2 और बच क्या गया 3x माइनस 1।
अब ये क्यों गलत है, क्यों रॉन्ग है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, चलिए 3 2 जा 6, सेम रूल्स, नो प्रॉब्लम, सेम करना है। प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट, थोड़ा फास्ट करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। लॉग क्या किए, 2 और 3। चलिए यहाँ पे जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास रख दीजिए, यही रूल्स था, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर ये है। अब यहाँ भी प्लस होगा, भाई ऐड करके ला रहे हैं ना, तो ऐड में क्या होता है, दोनों साइन सेम होने चाहिए, दोनों साइन सेम होने चाहिए ना, हमने दोनों साइन सेम कर लिया, सिंपल। चलिए अब सॉल्व करिए एक्स को। प्लस 2 में एक्स का प्लस 2x, प्लस 3 का एक्स का प्लस 3x माइनस 2, 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, 3 तो नहीं होगा, x बस कॉमन है, ठीक है। 3x प्लस x आउटसाइड 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जहाँ कॉमन ना हो वहाँ 1 होता है। देखिए दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 के टेबल में तो संसार का हर एक नंबर आता है। 1 3 जा माइनस 2, साइन बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या आपका ये चेक पोस्ट इक्वल है, नहीं है ना, इसीलिए तो ये गलत है। समझ में आई बात, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ये जो साइन माइनस की जगह में प्लस कर दे तो ये सही हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस की जगह में प्लस कर लीजिए ना, थोड़ी देख लीजिए, ये देखिए हमने प्लस कर दिया, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस आएगा, देखिए प्लस है, तो देखिए सही है। अब सही है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम दिख रहे हैं, बस फैक्टराइज अलग हो जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, ये चेक पोस्ट है, अगर ये पास नहीं हुआ मत जाइएगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। 3 का बैक लिया है, सब में आपको ऐसे ही इंटू करना है। 3 3 जा 9, साइड में लिख लीजिए भाई, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, इसी में चेक कर लीजिए, इसके बाद तो होता नहीं है। 9 माइनस 1 8, लॉक, लॉक हो गया, लॉक हो गया। रूल्स 3x स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट बनाइए, ये x यहाँ लिख दीजिए माइनस 3। 9 1, हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर आप जी चाहते हैं तो बड़ी को इधर लिख दीजिए और 1 को इधर कर दीजिए, ठीक है। एक साइन हमने आपको गिफ्ट दिया है ना, ये साइन को आप ग्रेटेस्ट नंबर के पास कर दीजिए, कर दिए, सॉरी माइनस है, हमने तो प्लस लिख रहे हैं, माइनस है भाई। हाँ अब ये बताइए सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, 9 माइनस 1 8, तो एक साइन आप बदल दीजिए, बदल गया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर, x का प्लस 1 में प्लस 1x, x का माइनस 9 में माइनस 9x माइनस 3, 2 टर्म्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, x दिख रहा है, इधर 2x है, इधर 1x है, तो एक x आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और एक और x बचा। अब यहाँ x पूरा निकल गया तो क्या बच गया 1। अब ये माइनस आया, फिर से ध्यान दीजिएगा, हमारे जैसे बिल्कुल आप करिए, माइनस करके एक ब्रैकेट बनाइए और पहले अंदर का साइन बदल दीजिए, जिससे आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा बताइए, नहीं होगा। अब बताइए इनमें क्या कॉमन है, 3 के, और नंबर में कभी भी आप कॉमन करिए, कैसे जल्दी इस कर पाएंगे वो भी आपको बता देते हैं। नंबर का जब भी आप कॉमन करिए, इन दोनों में देखा करिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है 3। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो अगर आ गया तो वो कॉमन हो जाएगा। अब x दोनों साइड तो है नहीं, तो कॉमन होगा नहीं, तो 3 3 जा, और पहाड़ा पढ़िए टेबल, 3 3 जा 9x और 3 1 जा 3, मैच करिए, दोनों चेक पोस्ट हमारे सेम है, हाँ बिल्कुल है। आ जाइए भाई आप बाहर, और बच गया x माइनस 3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरे यहाँ तो माइनस है, अब क्या करें सर, ये तो समझ में आया, माइनस में क्या करें, अरे कोई पहाड़ है क्या, चलो देखते हैं जाएगा कहाँ, ठीक है। माइनस डिस्टर्ब कर रहा है ना, माइनस कोई भगा दो ना, हटो यहाँ से भाई, यहाँ से बताइए, माइनस कॉमन लेते थे तो अंदर क्या होता था, साइन बदल जाते थे, इनटू करेंगे फिर वही आ जाएगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं सर। तो भाई माइनस को ही अगर हम बाहर कर दें, जाओ भाई आप बाहर, हमें डिस्टर्ब ना करो, हमसे ये वाला बनता है, ये नहीं आता, तो आप हट जाओ, डिस्टर्ब बिल्कुल ना करो। तो बोले ठीक है भाई मैं ही बाहर चल देता हूँ, चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ।
माइनस बाहर गया तो हमें अंदर क्या मिला 2x²। ये सब साइन बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे? अब बताइए, ये क्वेश्चन इसके जैसे दिखने लग गया, नहीं दिखने लगा? तो भाई वो माइनस को ऐसा सोचिए ना, माइनस है ही नहीं। अब अपने रूल्स में आ जाइए, ये सोचिए कि हमें ये ब्रैकेट के अंदर काम करना है, ये माइनस है ही नहीं। अब ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है करिए। 2 का पीछे इंटू करते थे, 9 2 जा 18, चलिए ठीक है 18 आ गया। किसके टेबल में 18 आता है? 1 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, 9 के में भी आता है, लेकिन हमें प्लस माइनस कर क्या चाहिए 3। तो 6 या 3 6 जा 18 या 6 3 जा 18 बोल सकते हैं, और 6 माइनस 3 3 आ गया। तो चलिए लिखते हैं, माइनस कॉमन रहने दीजिए। अब आ जाइए आप अपने रूल्स पे, 2x² प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट बनाइए, x को बैक कर दीजिए प्लस 9 और बिग ब्रैकेट बनाते चलिए। आपने लॉग क्या किया 6 और 3 को। हमें गिफ्ट साइन, ये साइन आपको ग्रेटेस्ट नंबर पास करना है, तो 6 के पास ये माइनस पहले से रख दीजिए। अब आप बताइए सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं या ऐड करके? सर सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं तो साइन बदल दीजिए, क्यों वेट कर रहे हैं? चलिए ये हो गया। x का इसके बाद हम इंटू करते हैं, -6 का x में -6x प्लस 3 का x में प्लस 3x प्लस 9। चलिए क्लियर। अब आते हैं कॉमन में, 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। पहले वाले में कॉमन बताइए। 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल 2 कॉमन। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक आ जाइए भाई बाहर। अब 2 आउटसाइड है, x एक आउटसाइड, तो एक तो बच गया ना, 2 3 जा 6 और x आपका आउटसाइड। चलिए ठीक, ये हो गया। वही तो हम सोच रहे थे कि हमारा मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे प्लस आएगा ना, अगर प्लस कॉमन लेंगे प्लस, तो ये मैच नहीं करेगा चेक पोस्ट। एक में माइनस आ गया, एक में प्लस ही आएगा। तो हम यहाँ पे वीडियो पॉज करके यही तो देख रहे थे हमने मिस्टेक क्या किया। अरे मिस्टेक हमने माइनर नहीं किया, मेजर मिस्टेक किया। भाई आप माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए इसका साइन चेंज हुआ, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, और ये साहब तो बदले ही नहीं है। अब देखिए थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हुआ, मतलब हम पकड़ गए कि यार मिस्टेक तो है, हो गया। चलिए तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 के टेबल में 9 बिल्कुल आता है, 3x माइनस 3 3 जा 9, दोनों हमारे अब चेक पोस्ट राइट है। तो x माइनस 3, आप बाहर निकल जाइए भाई, जाइए आप अपनी दुनिया में जाइए, बाहर जाइए, बिल्कुल जाइए, हट जाइए यहाँ से, कॉमन है आप। तो ये बेचारा दोनों कॉमन हुआ, क्योंकि दोनों साइड है ना, तो कॉमन आ गए, तो आप आ जाइए बाहर, आ गए। अब इस बिग ब्रैकेट के अंदर हमें क्या है 2x प्लस 3, ठीक है, ऐसे ही ना आंसर था। अब ये माइनस का अंदर इंटू कर दीजिए ना, अब माइनस अंदर जाएगा तो फिर तहलका मचाएगा, साइन बदलेगा। x के आगे कौन साइन है, प्लस। 2 साइन मैथ में कभी नहीं दिखते, वो कौन से हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x, आगे प्लस होता है जो नहीं दिखाई देता, और कोई भी 2 प्रोडक्ट मैथ में उन दोनों के बीच इंटू का साइन होता है। ये 2 साइन नहीं दिखते और बहुत डिस्टर्ब करते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछे x के आगे अभी कौन साइन है अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस है। अब ये माइनस और प्लस का इंटू होगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस और माइनस का यहाँ पे प्लस, और ये तो अंदर ही है साहब। अब थोड़ा सा अच्छे से लिख दें आंसर के जैसे, तो 3 को आगे लिख दें क्योंकि 3 के पास प्लस है, x आप पीछे आ जाओ भाई, आप माइनस रखे हो, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ 5th नंबर, चलिए 7 है आगे, इसका बैक में इंटू करिए, 9 7 जा 63। अब 63 का आप टेबल बनाइए, तो 1 के 63, 3 में भाई 2 में तो आएगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अरे आगे क्या करने की ज़रूरत है, ये बताइए 21 और 3 क्या होता है, मिल तो गया आंसर। चलिए तो लिखें, फर्स्ट 7x² प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट, x कॉर्नर प्लस 9 लॉक। चलिए ठीक, वो नंबर तो लिख दीजिए, कौन सा नंबर आपने सेलेक्ट किया, 21 and 3। चलिए ये भी हो गया। अरे एक गिफ्ट साइन मिलता था, सर ने दिया है,
ये साइन को आप बड़ी संख्या के पास लिख दीजिए जो ग्रेटेस्ट नंबर है। हो गया। अब बताइए प्लस करके ला रहे हैं माइनस करके, तो 21 और 3 को प्लस करके, तो ये साइन को हूबहू वैसे ही बगल में भी लिख दीजिए। हो गया। आगे बढ़ते हैं। x का इंटू x में -21 -3 का x में -3x प्लस 9, 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए कॉमन, यहाँ पे कितने x हैं? 2, यहाँ पे 1x, 1x आउटसाइड। क्या 7 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल आता है। तो 7 आप भी आ जाइए भाई बाहर, तो 7 बाहर, एक x बाहर, तो एक तो बच गया है, -7 3 जा 21, x तो ऑलरेडी बाहर है। चलिए माइनस कॉमन है भाई, तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। 3 के टेबल में 9 है क्या? हाँ बिल्कुल है। x तो दोनों साइड है नहीं, तो कॉमन तो होगा ही नहीं। तो x 3 3 जा 9, दोनों हमारे चेक पोस्ट क्लियर हैं। हाँ बाहर निकल जाइए भाई, आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए। तो इसके अलावा आपको क्या दिख रहे हैं? 7x - 3 सब फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरे फिर से माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, फिर से कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन, तो 5x² साइन आपका -38x, और ये माइनस साहब हो जाएंगे प्लस। चलिए तो क्लियर है, नो डाउट। अब ये 5 का इंटू करते हैं लास्ट में, 5 का 21 में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। अब हमें ये देखना 105 किसके टेबल में आता है। अब श्योर है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, तो अगर आपको इसमें डाउट है तो एक और ट्रिक आपको बता देते हैं, जब ये फैक्टराइज अगर आप नहीं करना चाहते। वो क्या ट्रिक है? 105 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, फिर 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा, 5 7 जा 35, अब फिर 7 1 जा, राइट। चलिए ये भी क्लियर है, ये 7 है, ये 7, ये 35। अब यहाँ पे देखिए खुद का इसका टेबल पढ़िए, 7 5 जा 35, और 35 3 जा कितना होता है? 105। अब 35 3 जा 105 होता ही नहीं होता, और 35 और 3 क्या है? 38। तो हो तो गया 35 3 जा, मिल गया ना। तो माइनस बाहर ही रखिए और रूल्स में आ जाइए। 5x² प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट x प्लस 21, लॉग क्या हुआ? 35 और 3, और रूल्स क्या है? एक साइन सर गिफ्ट देते हैं, ये साइन को ग्रेटेस्ट नंबर के पास पहले से लिख दीजिए, और दूसरे के पास माइनस। क्यों? क्योंकि ऐड करके लाना है, तो दोनों साइन सेम होने चाहिए। चलिए इसके बाद तो x का इसके इंटू करने के बाद ये आती है, -35 इंटू एक्स -35x, -3 इंटू एक्स -3x प्लस 21। माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, इसे 2 टर्म्स में बदल दीजिए। इसमें 5 के टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है, 5 7 जा, x 2 है, यहाँ 1, ये तो परमानेंट है, x कॉमन पहले में होगा ही होगा। 5 आउटसाइड, 2x थे, 1 बच गया, 5 7 जा, 1 x था वो बाहर निकल गया। यहाँ माइनस है भाई, याद रखिए सर क्या कर देते हैं, अंदर का साइन बदल देते हैं। 3 के टेबल में 21, बिल्कुल, x 3 7 जा, चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट, यहाँ पे रेड सिग्नल, हाँ भाई ग्रीन हो गया, आगे जाइए, आ जाइए भाई बाहर। बाहर क्या है? x -7, अंदर क्या बचा? 5x -3। अब ये अंदर का साइन अंदर कर दीजिए इसके अंदर, तो x के पास -x और 7 प्लस में हो जाएगा, और अंदर तो आपका सामने दिख रहा है आंसर। 7 को आगे कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे, x को पीछे कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपके आंसर शीट में इसका आंसर ये गिवन है, ठीक है, आपके बुक में ही है, हमको यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके बुक में ये आंसर है x -7
और दूसरा दिया है, हम बुक से ही देख के शो कर रहे हैं, दूसरा दिया है 3 माइनस 5x, मतलब उसमें ये चेंज किया है, इसको अंदर किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। ये माइनस का आप इसमें इंटू कर दीजिए, किसी एक में कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये 35 को इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, आपका आंसर ये वाला मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और फिर हम इतनी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं भाई, सॉल्व ही कर देते हैं। चलिए इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हम सॉल्व करके आपको दिखाई देते हैं। हमने आपसे क्या बोला है कि इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे आ जाते हैं। 5x² हमने 3x को आगे कर दिया और 35 को पीछे कर दिया, ठीक है, प्लस 21 आपका कंटिन्यू है। हम सिर्फ इतना सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि नंबर तो मैच हो ही नहीं रहे हैं। चलिए इसमें माइनस कॉमन 7, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 7 5 जा और 7 3 जा, क्योंकि माइनस आप कॉमन लिए तो ये देखिए चेक पोस्ट क्लियर, इसको बाहर कर दीजिए, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, x माइनस 7। तो ये बिग ब्रैकेट चल रहा है ना, बिग ब्रैकेट चल रहा है ना, तो ये माइनस इससे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। तो ये माइनस एंट्री होगा, तो 5x के पास कौन साइन आएगा, माइनस, और 3 के पास कौन साइन आएगा, प्लस। तो इसको आगे लिख देंगे तो 3 माइनस 5x होगा, x माइनस 7। तो बताइए दोनों अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है ये राइट है, दोनों राइट है, ठीक है। हमने सिर्फ प्रूव्ड किया, आपके आंसर के अकॉर्डिंग ये दिख रहा होगा, लेकिन आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये भी राइट है, दोनों राइट हैं, ठीक है। और कोई अगर बोले कि नहीं नहीं दैट इज़ रॉन्ग, कमेंट करिएगा, उसे हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 दिख रहा है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 6 2 जा 12। अब 12 किसके टेबल में आता है, अरे खुद ही के टेबल में ले लो ना, 1 12 जा, और 12 माइनस 1 11, सिंपल। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ा, प्लस परमानेंट साइन, y को बैक साइड कर दीजिए -2। अब यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, 1 को आगे कर लीजिए, 12 को पीछे। भाई यहाँ पे आपको गिफ्ट साइन मिलता है, दोनों में जो ग्रेटेस्ट है उसके पास उसको फिट कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं, साइन बदल दीजिए, y का 1 में 1y, माइनस y का 12 में -12y -2। चलिए 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट, क्या कॉमन है, यहाँ 1 है, यहाँ 6, तो नंबर को तो छोड़ दीजिए, y यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सिर्फ y कॉमन हुआ, तो यहाँ बच गया 6, एक y और प्लस y पूरा निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया 1। और हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस कॉमन, माइनस दिखे तो तुरंत अंदर का साइन बदल दीजिए। 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 कॉमन हो गया, 2 6 जा 12, y को रहने दीजिए, 2 1 जा 2। देखिए चेक पोस्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आ जाइए भाई बाहर, बच क्या गया y -2, ये आपका आंसर है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए 8 नंबर करते हैं, 3 का इंटू कर लीजिए 12 में, तो 12 3 जा 36। शो नहीं करना है, सिर्फ साइड में लिख के हमें वर्क करना है। अब आप टेबल अटेंड करिए, किसके टेबल में 36 आता है, या फिर फैक्टर आप निकालिए, तो आप कर लीजिएगा। अब ये बताइए 9 4 जा 36 होता है, और 9 4 13 हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3x² प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट, ये x को बैक में प्लस 12 लॉक कर दीजिए, 9 को आगे कर देते हैं, 4 को बैक। एक गिफ्ट साइन हमसे ले लीजिए, यहाँ जो साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर पास कर दीजिए। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं प्लस करके, तो प्लस करके ला रहे हैं सर, तो साइन दोनों सेम होंगे, तो 3x² x में -9 -9x, -4 का x में -4x प्लस 12, 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन। 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, x यहाँ 2, ये तो हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स रहेगा वो कॉमन होगा ही होगा 100%। एक x बच गया, 3 3 जा 9, ये आपका आउटसाइड है। यहाँ पे माइनस फिर से आ गया, ब्रैकेट साइन बदल लिए पहले, हाँ 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 4 कॉमन, तो 4 आउटसाइड, यहाँ क्या बच गया x,
4 3 जा 12। चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट पास है, ग्रीन सिग्नल, जाइए आगे। कॉमन हो गया, बचा क्या 3x माइनस 4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 8 है, 8 का इंटू कहाँ करेंगे, बैक साइड। तो 15 8 जा 120। अगर आपको बड़े नंबर मिले और टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करिए 120, और साथ में चेक भी करते रहा करिएगा। आपको पूरा नहीं करना है, सिर्फ समझते चल। जैसे हम 2 से स्टार्ट करते, कितना आया 6 0। क्या 62 जा 120 होता है, बिल्कुल होता है। अब 60 माइनस 2 58, और 60 और 2 62, क्या मिला, नहीं मिला। थोड़ा और आगे चलिए, 3 2 3 जा 6। अब ये देखिए 30 32 जा तो 60 होता है भाई, हमें 120 बताना है, तो 2 2 जा 4, तो 34 जा 120। देख लीजिए 34 जा 1 3 4 जा 12, और ये 0 हो गया। अब 30 माइनस 4 26, तो हम आगे क्यों जाएं, मिल तो गया। तो एक ट्रिक आपका ये है, लिखने का रूल्स तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 8x² प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट करिए और 30 और 4 को यहाँ पे ले आइए। लेकिन ये सेट नहीं होगा, क्यों, 30 माइनस 4 एक साइन माइनस होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों पूरे साइन प्लस में हैं, तो बिल्कुल ये लॉक नहीं होगा, क्योंकि एक साइन आएगा तो हमारा चेक पोस्ट क्लियर नहीं होगा। थोड़ा वेट करिए। तो थोड़ा और आगे चलिए, 2 15 3 5 जा 5। तो अगर हम यहाँ सेट करें तो 5 3 जा 15 2 जा 30, तो ये तो बैठ नहीं रहा है। 2 2 जा 4 या 5 2 जा 10 कर लें, और 10 2 जा 20। अरे 20 के साथ भी तो हो सकता है, तो 20 10 जा 120, राइट। लेकिन 26 जा, हमें 120 चाहिए ना, तो 26 जा कितना होता है 120, 6 2 जा 12, और 20 प्लस 6 26। हाँ ये लॉक हो जाएगा। तो हमने लॉक किया 20 और 6, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह प्लस दिख रहे हैं, यहाँ भी प्लस है भाई। अगर हम ये लॉक करते 34, तो किसी भाई माइनस साइन तो पक्का आता, क्योंकि माइनस करके ला रहे हैं ना, तो एक ही साइन माइनस होता, तो यहाँ पे हमारा चेक पोस्ट रॉन्ग हो जाता। तो ये प्लस ये भी प्लस, क्योंकि ऐड करके ला रहे हैं। 20 में x का 20x, 6 में x का 6x प्लस 15, 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन। x तो कॉमन होगा, लेकिन 4 यहाँ कॉमन होगा, क्योंकि 8 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 4x भी होगा। 4 2 जा x, अब 4 5 जा 20। इसमें क्या कॉमन है भाई, 6 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 3 तो है। 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। चेक पोस्ट क्लियर है, हाँ क्लियर है। और दूसरा 4x प्लस 3। चलिए 10 नंबर देखते हैं, 3 का इंटू 35 में करते हैं। ये रफ वर्क हो जाएगा यहाँ पे। तो 35 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 105। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका 3 5 1 6, 3 से जरूर जाएगा, 3 3 जा 9 1 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, और फिर 7 1 जा। अब आप सेट करिए, इनटू करने पे यहाँ पे 22 भी आना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब 15 और 7 कितना होता है 22, हो गया ना लॉक। चलिए लिखते हैं एक ब्रैकेट, x बैक साइड। अब सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें भी पूरा प्लस था, इसमें भी पूरा प्लस था, इसे क्यों इग्नोर किया गया अब समझ में आ गई होगी बात। अब इसमें भी हम इग्नोर करते अगर सब्ट्रैक्ट में आता तो ये आपका हो गया 15 और 7, 15 7 जा 105, और 15 7 22। तो दोनों के पास प्लस साइन होगा, ये गिफ्ट साइन आपका ग्रेटेस्ट के पास हुआ। x का इंटू कर दीजिए, 15x प्लस 7x प्लस 35, ये हो गया।
अब 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। इसमें 3x कॉमन है क्योंकि 3 टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। यहाँ 7 के टेबल में 35 है तो 7 भी कॉमन है, x 7 5 जा 30 पर चेक पोस्ट बिल्कुल राइट है। आ जाइए भाई बाहर कॉमन। इसके अलावा क्या बचा 3x प्लस 7, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसे फिनिश्ड कर दिया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट उसके लिए भी ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्रेम ब्रेंटी क्लासेस। आज के लिए इतना ही करते हैं। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।